हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा ये वायरल पेपर है। मैंने अपने स्कूल के बच्चों को भी यही पेपर करवाया है और मैं ऐसे और भी पेपर देने वाला हूँ। अगर आपको 95+ मार्क्स लाने हैं हिंदी के अंदर तो मेरे बतलाए गए हर वीडियो देख लो, पक्के क्वेश्चन आ जाएंगे और इसी तरीके का पेपर रहने वाला है आपका। तो ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा। यह आपको काव्यांश दे के रखा है, इसको एक बार पढ़ना है। फिर नीचे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या का, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आपको शीर्षक पूछेगा तो ये कर्मवीर हो जाएगा। आगे देखिए काव्यांश के किस बात का वर्णन है, तो वीर की विशेषता बतला रहा है। इसी तरीके से आपको ये चिल्लाती धूप को चांदनी बनाने का क्या अर्थ है, कठिन से कठिन रास्तों। यह देखिए इस तरीके से इनके आंसर होंगे। कौन किसने में, कोस कितने में किस अलंकार का प्रयोग है, उपयुक्त लक्षण लिखिए, तो अनुप्रास है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको आएगा ये शुरू का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपको काव्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना। ये तो काफ़ी इजी होता है वैसे। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ये काव्यांश सामाजिक समानता का अभिप्राय है। ये देखिए इस तरीके से आपको एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। फिर ये क्वेश्चन दे रखा है, हमारे देश में अभाव है, तो सामाजिक समानता का अभाव है। आगे देखिए समाज की उन्नति में बाधा पड़ती है क्योंकि ये उपयुक्त सभी कारण हैं। इसके अंदर असमानता आ जाती है धर्म को लेकर, लड़की लड़कों में, वर्ण और वर्ग में, ये तो ये सभी आ जाएगा। आगे देखिए आगे पूछ रहा राजनीतिक समानता का उद्देश्य है, तो ये देखिए राज्य में नागरिकों का समान अधिकार प्राप्त होना। ये देखिए इस तरीके से। यह देखिए कानून और न्यायालय में गरीब अमीर और ऊंच नीच का भेद नहीं करना किस अधिकार के अंतर्गत माना जाता है स्टूडेंट्स, तो राजनीतिक समानता। इस तरीके से इसके आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ऐसे के ऐसे ही आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा, अगर आपको साफ नहीं दिखे तो मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिएगा। 5 का है, किस प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्ति समाज में अछूत के रूप में रहते हैं, तो जाति प्रथा के कारण, तो इसमें जाति प्रथा राइट आंसर हो जाएगा। आगे दे रखा है, मैं लिखता हूँ पाठ के रचनाकार का नाम है। स्टूडेंट्स इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। काफ़ी बार आता है ये। तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की रचना है, तो कौन सी रचना है ये भी। और ये देखिए आगे दो कार्य की स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आपके ये ऐसे खालिस्तान मिलेंगे स्टूडेंट्स। प्रत्येक 1 नंबर के होंगे, तो ध्यानपूर्वक आपको करना है। ये देखिए 6 मिलेंगे आपको खालिस्तान। आगे ये देखिए, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है ये अलग भी आ जाए, लेकिन आएंगे इस तरीके से ही। आगे 6 का देखिए, निम्नलिखित अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक 1 अंक का होगा। ये देखिए निम्न संधि विग्रह कीजिए। ये देखिए आशीर्वाद नयन संधि विग्रह वाला आएगा। समास विग्रह बताना है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ लिखना है। ये देखिए खिसियानी बिल्ली संभा नोचे लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करना है। 5 का देखिए, दुलारी और टूटू का परिचय किस रूप में हुआ। यह देखिए। आगे देखिए 6 का, अद्वैय जी ने अनुभव और अनुभूमि में क्या अंतर बताया है। ये देखिए क्वेश्चन। आगे देखिए 7 का, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। 8 का देखिए, माता अपनी बेटी को क्या सीख देखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेसन से आपको बड़ा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है स्टूडेंट्स। ये देखिए ये आपकी जो पंक्तियाँ दे रखी है ना इस पे अंदर, इससे। 9 का देखिए, संगतकार का कौन था, संगतकार कौन था। ये देखिए इस तरीके से। 10 का देखिए, बिस्मिल्लाह खां को काशी की क्या देन है। 11 का देखिए, महादेवी वर्मा के पिता का व्यवहार कैसा था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट 100%। वो 12 का देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी
कि कोई दो रचनाओं के नाम लिखिए। ये देखिए रचनाएं पूछ ली जाएगी स्टूडेंट्स आपको 1 नंबर में। आगे देखिएगा अब खंड ख आ जाता है। खंड ख के अंदर ये देखिए थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक मिलेंगे आपको इसमें। 4 का दे रखे हैं, गोरे सिपाहियों के तरुणों को अस्पताल ले जाने की बात क्यों कही। 5 का देखिए, कैसे कहा जा सकता है कि दुलारी त्रुटू को हृदय से चाहती थी। ये देखिए वेरी वायरल क्वेश्चन है। आगे ये देखिए ये 6 का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। 7 का देखिए, क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 8 का देखिए, किन कारणों से लेखिका के मन में हीन भावना कर गई थी। 9 का देखिए, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। 10 का देखिए, कन्यादान कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। ये देखिए संदेश आपको पक्का 100% आएगा। 11 के देखिए, सरगम से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 12 का देखिए, उत्साह कविता में बादलों से संबंध में क्या क्या कहा है। 13 का है, लेखिका को अपने पिता से संग्रह क्यों करना पड़ा। 14 का देखिए, बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किससे मिली। 15 का देखिए, लेखिका ने मानव संस्कृति में कौन सी चीज स्थायी बताई है। ये इसके अथवा में 16 का देखिए, 16 के अथवा में यह है कीर्तुराज का व्यक्तियों केतु परिचय संक्षिप्त में लिखिए। ये देखिए कीर्तुराज वाला, ये देखिए यंदिर मिश्र, ये देखिए ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आगे देखिए ये देखिए आपके 4 नंबर की व्याख्या वाला आएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन। आपको ये पंक्तियाँ दी जाएगी, इसके अथवा में भी दी जाएगी। आपको करना क्या होगा, इन दोनों को अच्छे से पढ़ना होता, फिर आपको इसका प्रसंग लिखना होता है कि ये किस पाठ से है, कैसे है। ऐसे का ऐसे ही छपने वाला है स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही इससे आएगा स्टूडेंट्स। 18 में देखिए पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने को बोलेगा। बादल गरजो, ये देखिए इसको आपको 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आपको इसके उत्तर देने हैं, मतलब प्रसंग बताना है और इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, 1.5 पेज कम से कम आपको लिखना है, जैसे तैसे भी कर बनाकर बढ़ा चढ़ाकर लिखना है। आपको लिखने पे ज़्यादा जोर देना होता है हिंदी के अंदर, तभी आपको नंबर मिलते हैं, ऐसे कोई नंबर नहीं मिलने वाले हैं, आपको ध्यान दीजिएगा बात पर। 19 का दे रखा, संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने किन लोगों पर संकेत करता है। इसके अथवा में दे रखा, कन्यादान कविता में कवि ने कौन कौन सी सीख दी है। ये देखिए सीख पूछ ली गई है, यह कन्यादान बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आगे देखिए ये 20 का वेरी इंपॉर्टेंट है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतों का खंडन। निबंध में शिक्षा के महत्व पर वर्णित विचारों को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में दे रखा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी को क्या देन है। ये देखिए अब खंड द में आपके आ जाएगा निबंध स्टूडेंट्स। ये देखिए ये इम्पोर्टेंट निबंध है। एक तो ये मेक इन इंडिया प्रस्तावना, इसके बारे में उद्देश्य है, उद्योग स्वदेशी योजना के लाभ है और उपसंहार है। ये 5 आपको लिखने हैं इसमें। इसके अंदर कम से कम 2.5-3 पेज लिखने हैं स्टूडेंट्स आपको, तब जाके आपको निबंध में नंबर मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा बात पर। दूसरा निबंध है इंटरनेट की उपयोगिता। ये देखिए इंटरनेट पर भी आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। समय का सदुपयोग है, आतंकवाद समस्या और समाधान है। ये देखिए ये चारों निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 का देखिएगा, 100 राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा का छात्र मानकर अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके अथवा में देखिए, अपना नाम मनोज है, आप आदर्श नगर झुंझुनू के हैं, अपने क्षेत्र के अक्सर अनियमित बिजली कटौती की समस्या रहती है। ये समस्या वाले जो है नी पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएंगे स्टूडेंट्स, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना। 23 का देखिए, अपने विद्यालय ग्रीष्म अवकाश में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था की गई है।
इस विषय में प्रधानाचार्य की ओर से 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ये देखिए विज्ञापन भी आपके इम्पोर्टेंट है ये। और इसके अथवा में दे रखना, अपने शहर में पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ये 2 विज्ञापन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 2 पत्र इम्पोर्टेंट है और ये चारों निबंध बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो ये आपका पेपर था। ये मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सभी आने के चांस है, तो आप इनको तैयारी कर लेना। अगर आप कहेंगे तो मैं इनका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। धन्यवाद।